Today we will discuss about the molecular orbital theory. तो molecular orbital theory क्यों आई थी, पहले तो हम इसकी बात करते हैं. इससे पहले मैंने आपको VBT और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा चुका. तो molecular orbital theory क्यों आई, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी O2 का पैरामैग्नेटिक नेचर नहीं समझा सकती थी. O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक नेचर होता है और पैरामैग्नेटिक नेचर होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है. जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार O2 के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. यदि आप O2 का मॉलिक्यूल फॉर्म करोगे तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p4. तो जब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्ड बनाएगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड एंड नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एज सच. कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उपस्थित नहीं है. दूसरा ऑक्सीजन आएगा, वो भी इसी कॉन्फ़िगरेशन को लेके बैठा होगा. एक तो इनके बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी, इनके बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज सच लेफ्ट इन केस ऑफ O2. यदि मैं यहाँ पे और बना दूं इसको, तो ये एक ऑक्सीजन हो गया, इसके पास में दो लोन पेयर, दो बॉन्डिंग में चले गए और इधर भी दो लोन पेयर, तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज सच O2 में मौजूद नहीं है. पर इसके बावजूद O2 में पैरामैग्नेटिक नेचर होता था. O2 जो है वो अट्रैक्ट होती है टुवर्ड्स दी मैग्नेट. तो O2 के अंदर पैरामैग्नेटिक नेचर इसके बावजूद होता था. तो ये बात जो है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं समझा सकती थी. इस बात को समझाने के लिए एक नई थ्योरी हुंड और मुलिकन ने प्रपोज की थी. उस थ्योरी का नाम था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. अब ये थ्योरी है क्या, इसमें किस तरीके से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा और अंत में आपको ये बात समझाऊंगा कि किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने फॉर्मेशन ऑफ O2 को समझाया. सो यू कैन राइट दिस थिंग, मतलब कि व्हाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी केम. लिखना, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी originated since VBT was not able to explain the paramagnetic behavior of O2 molecule. The paramagnetic behavior of O2 molecule. Also, VBT could not explain stability of odd electron molecule. Like NO2. Also, VBT could not explain stability of CO plus, that is charge containing molecules. Stability of charge containing molecules. In order to explain this, a new theory was proposed, which was termed as MOT, molecular orbital theory. अब ये थ्योरी क्या बोलती थी, ये बातें जो VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाई है, ये MOT के लेटर ऑन पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से इसने एक्सप्लेन किया है इन सब चीजों को. पर बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या थी, पहले मैं आपको वो बताता हूं. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार, जैसा हमने पहले पढ़ा था, वो था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते थे और एज अ रिजल्ट ऑफ विच द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता था. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बता रही है कि, और एक और थ्योरी मैंने आपको बताई थी, वो था हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी. जिस हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी मैंने आपको बताया कि बिफोर सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल्स किसी अन्य एटम के ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करें, उसके पहले
बराबर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स आपस में फ्यूज होके नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, उन नए ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल किसी और ऑर्बिटल के साथ में फ्यूज होके फाइनली हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल किसी और एटम के ऑर्बिटल्स के साथ में मिलकर के कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जहां तक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सवाल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहां पर हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी और वीबीटी की थ्योरी से अलग होती है, वही चीज मैं आपको पहले बताता हूं। हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी में एक ही एटम के ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करके नए ऑर्बिटल्स बनाते थे। इन नए ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते थे, और वही ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होती थी जिनकी एनर्जीज लगभग बराबर होती थी। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलती है कि जब भी दो एटम पास में आएंगे, अच्छा उससे पहले एक सेंटेंस और बता दूं मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन वाला, कि वहां पे सिर्फ वही ऑर्बिटल अफेक्ट हो रहे थे, इवन वीवीटी में भी वही ऑर्बिटल अफेक्ट हो रहे थे जो कि बॉन्डिंग में भाग ले रहे थे। जबकि यदि इसकी बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार ना सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल्स, ना सिर्फ बाहरी शेल के ऑर्बिटल जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अफेक्ट होंगे, बल्कि वो भी अफेक्ट होंगे जो कि अंदर के शेल में ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं। उसका कहना यह है कि बीबीटी का एक्सप्लेनेशन और हाइब्रिडाइजेशन का एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है कि अंदर वाले ऑर्बिटल्स अफेक्टेड नहीं होंगे। इस थ्योरी के अनुसार जब दो एटम आपस में मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उनमें जब दोनों एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करके नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, इन नए ऑर्बिटल्स को बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। पर कौन से ऑर्बिटल आपस में फ्यूज करते हैं? तो वो ऑर्बिटल आपस में फ्यूज करेंगे जिनकी एनर्जीज लगभग बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑक्सीजन का केस में ले लूं तो ऑक्सीजन में 1s से फ्यूज हो जाएगा और नए ऑर्बिटल बनाएगा, 2s से फ्यूज हो जाएगा और नए ऑर्बिटल बनाएगा, 3p के साथ में फ्यूज होगा और वो भी नए ऑर्बिटल्स को बनाएगा। 1s के साथ फ्यूज हुआ, जितने ऑर्बिटल आपस में फ्यूज होते हैं, जितने ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल बन जाते हैं। जैसे कि मान लो 1s और 1s आपस में फ्यूज हुआ तो नए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनकी संख्या भी 2 होगी। एक की एनर्जी ज्यादा होगी और एक की एनर्जी कम होगी। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और जिसकी एनर्जी कम होगी उसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बीबीटी के अनुसार, एमओटी के अनुसार पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक हाई एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक लो एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लो एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होगा, उसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। हाई एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो कम स्टेबल होगा तो उसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाने के बाद में जाएगा। इसके बाद जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बारी आएगी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब इनमें भरेंगे तो वही 3 रूल के अनुसार भरेंगे जो रूल आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़े हैं। नंबर 1 अफबाउ प्रिंसिपल, नंबर 2 पॉलीज एक्सक्लूजन और हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। इन 3 के अनुसार फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, वो भी लेटर ऑन पार्ट ऑफ द बीबीटी में और एमओटी में आ जाएगा। अभी आप ये लिख लो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, लिखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लिख लो। During formation of covalent bond, during formation of covalent bond, 2 atoms approaches each other. 2 atoms approaches each other and when they come in close association, when they come in close association, their atomic orbitals intermixes, their atomic orbitals intermixes to form new molecular orbitals, new molecular orbitals
the atomic orbitals which intermixes the atomic orbitals which intermixes are of almost same energy, are of almost same energies. The atomic orbital is monocentric. The atomic orbital is monocentric, that is only one nucleus is present, whereas molecular orbital is polycentric. Whereas molecular orbital is polycentric. Next लिखना, number of molecular orbital formed are equal to number of orbitals that undergo mixing, number of atomic orbitals that undergo mixing. Next line, according to MOT, not only atomic orbitals of outermost shell are affected, but all orbitals of a atom are affected. However, intermixing of those orbitals usually occurs which are equal in energies, Next point, number of molecular orbital formed is equal to total number of atomic orbitals that went intermixing, that undergo intermixing. The molecular orbitals formed are of two types. Number one, bonding molecular orbital. Bracket में लिखना, low energy molecular orbital. And number two, high energy molecular orbital. Bracket में लिखना, anti bonding molecular orbital. लिखना, the filling of electrons in molecular orbitals occurs as per number one, Above rule. Number two, Hund's rule of multiplicity. And number three, Pauli's exclusion principle.
Pauli's exclusion principle. Now I'll explain you. जैसे मान लो कि N2 का फॉर्मेशन मैं आपको बताऊं तो नाइट्रोजन का यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो नाइट्रोजन होता है 1s2 2s2 2p3 और दूसरा नाइट्रोजन भी होगा सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यदि मैं इसको VBT के अनुसार देखता हूं तो अकॉर्डिंग टू VBT सिंपल ओवरलैपिंग बिटवीन द p ऑर्बिटल्स हो जाता, ये आपस में ओवरलैप हो जाता, ये आपस में ओवरलैप हो जाता और ये आपस में ओवरलैप हो जाता एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट N2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। पर VBT थ्योरी जो है वो ऐसा नहीं बोलती। VBT थ्योरी के अनुसार जब N2 का फॉर्मेशन होगा तो एक नाइट्रोजन का 1s 2s और 2p, 1s ऑर्बिटल एक हो गया, 2p एक हो गया और 2p सबशेल में px, py और pz ये तीन ऑर्बिटल्स और मौजूद रहेंगे। तो VBT थ्योरी क्या बोलते हैं? VBT थ्योरी के अनुसार ये इस टाइप से बॉन्डिंग हो जाएगी। MOT थ्योरी के अनुसार जब दो नाइट्रोजन आपस में संपर्क में आएंगे तो पहले इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में फ्यूज करेंगे। और कौन कौन से फ्यूज करेंगे? जिनकी एनर्जी लगभग बराबर है। जैसे मान लो 1s आपस में फ्यूज किया तो 1s यदि आपस में फ्यूज किया तो ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया 1s और एक ही हो गया 1s। एज अ रिजल्ट ऑफ देयर फ्यूजन, इनके फ्यूजन के कारण दो ऑर्बिटल्स और बनेंगे। ये दो ऑर्बिटल होंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इन दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक की एनर्जी ज्यादा होगी और एक की एनर्जी कम होगी। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और जिसकी एनर्जी कम होगी उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो वो बॉन्डिंग में पहले जाएंगे फिर एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। इट इज ऑल इन अकॉर्डेंस विद द अबाउ रूल, कुंस रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस तरीके से इनकी आपस में फीलिंग होती है। बट इसके पहले कि मैं इस थ्योरी को और आगे बढ़ाऊं उससे पहले मेरे को आपको वेव फंक्शन थ्योरी के बारे में थोड़ा सा और याद दिलाता हूं। मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन समझाई थी। तो जब दो एटम आपस में अप्रोच करते हैं तो हर एटम का अपना एक वेव फंक्शन होता है। तो किस तरीके से इनके बीच में कब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और कब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, ये डिपेंड करता है उन एटम्स के वेव फंक्शन पे। वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूं। आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द wave function of a atom. See, I told you in the chapter atomic structure that each electron is associated with a particular wave function.
suppose the wave function of if there are two atoms, atom A and atom B approaching each other, and say the wave function of atom A is given by psi A and that of atom B is given by psi B. When the two atoms approaches each other, then they will overlap and will form some kind of covalent bond. Now see, इस एटम A का वेव फंक्शन है psi A और इस एटम B का वेव फंक्शन है psi B. So combined wave function of atom A and B is given by combined wave function of atom A and B is given by psi A plus psi B. Now, when atom A is, suppose this is psi A, wave function of atom A, and suppose this is psi B, wave function of atom B. When atom A and B approaches each other, जब वो आपस में एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो इनके वेव फंक्शन आपस में जब मिलेंगे तो वो एक ही टाइप की ओवरलैपिंग में मिल सकते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी, मतलब एडिटिव ओवरलैपिंग होगी, मतलब दोनों वेव फंक्शन आपस में ऐड होंगे यदि वो एक ही फेज में टकराए। पर जब दो एटम आपस में मिले उस समय यदि उनके वेव फंक्शन अपोजिट हुए तो इसमें डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी। देखिए, यदि मान लो when two atoms approaches each other, when two atoms approaches each other and they meet in same phase, and their wave function meet in same phase, their wave function meet in same phase, then in between the atoms bonding molecular orbital is formed. Bonding molecular orbital is formed and its wave function is given by psi A plus psi B, and its wave function is given by psi A plus psi B. तो ये कब हो रहा है? जब दोनों एटम आपस में जब मिले तो दोनों के वेव फंक्शंस एक ही फेज में हो। यदि उनके वेव फंक्शन एक ही फेज में हुए तो उस वक्त
अब उनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी, जैसे ये एटम ए का वेव फंक्शन हो गया और ये एटम बी का वेव फंक्शन हो गया, दोनों एक ही फेज में है, इसको बोल देंगे साई ए, इसको बोल देंगे साई बी। तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, साई ए प्लस साई बी हो गया। तो मैं इसके लिए बोल दूंगा कि एक ही फेज में वो कंबाइन हो रहा है, इसलिए जो है वहां पे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हुई है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। सो व्हेन टू वेव फंक्शन कंबाइंस इन सेम फेज, अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स। जब दो एटम आपस में एक ही वेव फंक्शन में कंबाइन करते हैं तो उनके मध्य, उनके बीच में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। And the wave function of bonding molecular orbital is given by psi a plus psi b. So I will write psi b, that is wave function of bonding molecular orbital is given by psi a plus psi b, like this. Now second thing, when two atoms approaches each other and their wave function meet in opposite phases, यदि उनके वेव फंक्शन अपोजिट फेजेस में मीट हुए, सेम फेज की जगह यदि वो अपोजिट फेज में मीट हुए, you will write the whole sentence in opposite wave phase, then a anti-bonding molecular is formed, a anti-bonding molecular orbital is formed and its wave function is given by psi a minus psi b, and its wave function is given by psi a minus psi b. You can write this. psi a माइनस psi b, यहां ब्रैकेट में लिख लेना, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग और सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग अकर्स। जबकि इससे पहले जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना था वहां पे आप लिख सकते थे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग और एडिटिव ओवरलैपिंग। जब ये सेंटेंस आपने वहां लिखा था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो वहां लिख सकते हो आप कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग या फिर एडिटिव ओवरलैपिंग होती है। अब हम चलते हैं एक बार फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर के उस पॉइंट पे जहां we said that there was one thing called as psi square. If you remember that, there was something called as psi square.